दोस्तों, सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी कमाई से जो भी बचत हो उसे वह ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करे जहां उसका पैसा सुरक्षित भी रहे और उसे ब्याज के रूप में अच्छी इनकम भी हो सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमें अपनी बचत का पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, हमें अपना पैसा बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम या पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के इसके अतिरिक्त भी बहुत से सोर्सेस हैं, बहुत से विकल्प हैं, लेकिन बैंक की या पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में हमें अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट के क्या लाभ हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफर गारंटेड स्टेबल्स रिटर्न्स एट ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा, यहाँ मार्केट की फ्लैक्चुएशंस का आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रोवाइड्स कैपिटल प्रिजर्वेशन with a low risk of loss and have flexible tenure options to suit various financial goals। आपके जो भी गोल्स हैं उनको सूट करने के लिए सफिशियंट है ये। FDs also provide the safety of bank insurance, allow access to loans or overdraft against the deposit, offer tax saving opportunities with specific schemes, and can generate a regular income stream through periodic interest payments। अब गारंटेड रिटर्न्स एंड स्टेबिलिटी इसमें क्या होती है। एफडीज प्रोवाइड ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दैट इज गारंटेड फॉर द इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरेशन, इंश्योरिंग प्रिडिक्टेबल एंड स्टेबल रिटर्न्स। इसमें गारंटेड रिटर्न्स होता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में अभी कम हुआ तो इसमें कम हो जाएगा। जब आप ने इन्वेस्ट किया है उस टाइम जो आपका इंटरेस्ट रेट है वह आपके पूरे एफडी के ड्यूरेशन में रहेगा, जितने भी ड्यूरेशन की आपने चूज की है। लो रिस्क है इसमें, एज दे आर नॉट टाइड टू मार्केट फ्लैक्चुएशंस। एफडीज आर कंसिडर्ड ए लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, मेकिंग देम सूटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि यह चाहते हैं कि उनका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहे, इसमें कोई रिस्क ना हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। कैपिटल प्रिजर्वेशन, योर प्रिंसिपल अमाउंट इज सेफ एंड गारंटेड टू बी रिटर्न टू यू एट मैच्योरिटी एलोंग विद द एक्वर्ड इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट होगा उसके साथ आपका मैच्योरिटी पे इसमें अमाउंट मिल जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन टेन्योर, टेन्योर में इसमें कि कितने समय के लिए करें बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना टेन्योर चूज कर सकते हैं, और यदि आपको बीच में ज़रूरत भी पड़े तो आपका पैसा प्रिंसिपल तो मिलेगा ही, साथ में कुछ ब्याज भी मिल जाता है। तो इसमें यह भी बेनिफिट है, यू कैन चूज द इन्वेस्टमेंट पीरियड टेन्योर फॉर योर एफडी ranging from a few months to several years to align with your financial objectives। अपना हर किसी को पता होता है कि मुझे कब पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, और उसके हिसाब से आप इसमें एफडी करके अपना टेन्योर चूज करके इससे पैसा अर्न कर सकते हैं, अपना पैसा भी सुरक्षित रख सकते हैं। लिक्विडिटी होती है, यू कैन टेक ए लोन ओवरड्राफ्ट और ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट योर एफडी फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स, प्रोवाइडिंग एसेस टू फंड्स विदाउट ब्रेकिंग द डिपॉजिट। बिना डिपॉजिट के आप इससे लोन भी ले सकते हैं एफडी के ऊपर, और ओवरड्राफ्ट भी इसमें फैसिलिटी है। टैक्स बेनिफिट भी है, कुछ एफडी हैं जो कि 5 साल और उससे ऊपर की होती हैं, वो 80C के तहत इसमें इनकम टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है, तो टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलेगा। रेगुलर इनकम भी होगा ये, क्योंकि एफडी कैन प्रोवाइड्स ए कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम, स्पेशली बेनिफिशियल फॉर रिटायरीज
थ्रू पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। इसमें आप एफडी में यह भी एक ऑप्शन है रिटायरीज या बाकी के लिए कि आप इसमें इंटरेस्ट का ऑप्शन यह भी चूज कर सकते हैं कि आपको मंथली मिले, क्वार्टरली या एनुअली आपको मिले। डिपॉजिट इंश्योरेंस इन मोस्ट कंट्रीज bank deposit includes FDs are insured by government agencies to protect your money up to a certain limit in case the bank fails। मतलब बैंक फेल हो जाए तब भी गवर्नमेंट इसमें आपको इंश्योर्ड करती है, तो इसका भी डर नहीं है कि आपका पैसा कहीं चला जाएगा। कंपाउंडिंग चूजिंग ए cumulative FD option allow you to earn interest on your accumulated interest, which can significantly grow your investment over time. As of investment, opening an FD account is a straightforward एंड सिंपल प्रोसेस। सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बैंक में जाएं, आप बताएं और आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इन एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक के क्या हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यह जाने। रेट ऑफ इंटरेस्ट दो कैटेगरीज में है, एक सीनियर सिटीजन, एक लोकल जो पब्लिक है, बाकी पब्लिक है उनके लिए। तो 7 days to 45 days, मतलब आप 7 दिन से 45 दिन के लिए भी एफडी कर सकते हैं। यह इसमें आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा पैसा मिलता है। सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपका इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। मतलब 3.05 है इसमें पब्लिक के लिए और 3.55 है सीनियर सिटीजन के लिए। 46 days to 179 days 4.90 से ये है लोकल पब्लिक के लिए और 5.40 यह सीनियर सिटीजन के लिए है। 180 days to 210 days 5.65 6.15, 211 days to लेस देन 1 year, एक साल से कम तो 5.92 4.60। अब देखें यहाँ एक साल से कम के लिए 5.90 है लोकल पब्लिक, और एक साल टू लेस देन 2 years। यहाँ ये ध्यान दें कि जैसे 1 year आपने 1 year की करनी है, लेस देन 1 year मतलब ध्यान रखें कि एक साल का करें। उसमें अगर आपको सोचें कि 364 दिन 360 दिन के लिए करूं, तो कोशिश करें 165 डेज का करें, ताकि 1 year टू लेस देन 2 year के लिए 6.25 आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 5.90 की जगह। तो यह ध्यान दें। और सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा मिलता ही है, वह 6.75 है। 2 year to 3 year सेम 6.45 to 6.95, 3 year to less than 5 years 6.30 to 6.80, 5 years and up to 10 years 6.05 to 7.05। तो इसमें लिखा है इंक्लूडिंग एडिशनल प्रीमियम ऑफ 50 BPS अंडर SBI वी केयर डिपॉजिट स्कीम जो 7.05 में है। अब ये इंटरेस्ट रेट हैं फिक्स्ड डिपॉजिट पे पोस्ट ऑफिस के। इसमें एक साल मिनिमम एक साल का चाहिए, 1 year टाइम डिपॉजिट के लिए 6.9 है। इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट मिलेगा 1 year के लिए। यह ध्यान दें कि इसमें 1 year के लिए 6.9 है और जो 1 year के लिए बैंक में है वो 6.25 है। तो पोस्ट ऑफिस ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलती है कि आप ब्रेक कर सकते हो, डेज में ब्रेक कर सकते हो, जबकि पोस्ट ऑफिस में यह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसमें 1 year टाइम डिपॉजिट है 6.9, 2 years के लिए है 6.7 और 3 years के लिए है 7.1, 5 years के लिए है 7.5। सेविंग बैंक अकाउंट में पोस्ट ऑफिस जो देता है वह 4% एनुअली देता है। यह ध्यान रखें कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट भी बेटर है बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट से। 5 years रिकरिंग डिपॉजिट आरडी जो होती है पोस्ट ऑफिस में वह 6.75 देती है। ये करंट रेट है अभी के जो क्वार्टरली। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी है पोस्ट ऑफिस में, वह 8.2 है क्वार्टरली एंड पेड होता है ये क्वार्टरली। और मंथली इनकम स्कीम MIS अकाउंट होता है एक, ये मंथली इनकम स्कीम का एक अकाउंट है, उसमें 7.4 है। इसमें मंथली पेड होता है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। NSC भी है पोस्ट ऑफिस में और
यह इसमें 7.7 एनुअली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और पीपीएफ पोस्ट ऑफिस का जो है 7.1 है। एसबीआई का या बैंक का भी कोई भी पीपीएफ है उसमें फ्लैट रेट है, सभी के 7.1% है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपनी जो मेहनत की कमाई है उसका जो बचत है उसे इन्वेस्ट कर उससे इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। अब आपको पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना है या बैंक में इन्वेस्ट करना है, यह अपने जो नीड्स है और अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें और अच्छा इंटरेस्ट और अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको सेव रखते हुए इंटरेस्ट अर्न करें। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको नई नई जानकारियां देता रहता हूं, इसलिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियां ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय